दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। मौसम का बदलाव हालांकि सुखद होता है, लेकिन अगर आप कई जगह जाएं तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा मौसम में बदलाव के चलते या यूँ कह लीजिए कई जगहों का पानी बदलने के कारण सब कई जगह दर्शन करने गए तो दर्शन से तो कोई नहीं, दर्शन से तो लाभ ही हुआ है ना, दर्शन हो गया। लेकिन पानी कई जगह का बदलने के कारण से तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। हालांकि ये उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, चलता रहता है, इसमें कोई व्यू नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने आज के पेपर में पढ़ा होगा कि बीएड में जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं जिनकी काउंसलिंग के विषय में चर्चा हो रही कि काउंसलिंग होगी। मैं बताना चाहता हूँ, जुलाई महीने में, जुलाई को प्रथम सप्ताह की गुट्टी मिली है। तो ये मेरे समझ से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, टालने के लिए ऐसी कवायद की गई है। जब ये प्रथम सप्ताह आ जाएगा ना दोस्तों, तो प्रथम सप्ताह में भी फिर इसके बाद ये ड्रामा करने लगेंगे कि अभी ये कार्य बाकी है, वो कार्य बाकी है। जब तक ना हो जाए तब तक कहना बेकार है। 1056 पद जो हैं बचे हुए हैं 2021 के, और 791 पोस्ट बची हुई है आपके 2016 की। ये रोज़ आपको आश्वासन की गुट्टी पिलाते हैं, रोज़ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इनका सिर्फ यही काम है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, इतना ज़रूर जान लीजिए कि अच्छी बात नहीं है। इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार से। मित्रों, चैनल को चलाते चलाते धीरे धीरे 3 वर्ष का समय पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, नए आयोग के गठन को लेकर के जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक नया आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। अधिकतम सीमा जो रखी गई है 15 जुलाई रखी गई है। जाहिर सी बात है, नए आयोग की पहली बैठक में ही टीजीटी पीजीटी पे कोई डिसीजन होगा। जो फैसले अभी तक आपको सिर्फ बाह्य साक्ष्यों से, आंतरिक साक्ष्यों से मिल रहे हैं, वो आपके सामने आएंगे। तो मेरे विचार से तैयारी आप लोगों को बेहतरीन करनी चाहिए, और अच्छी तैयारी से ही आपको सफलता मिलने की स्थिति है। मित्रों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में ना आए। आप में से कई भाई बहनों ने कल हमारे यहाँ के नोट्स बुक किए, है ना, और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। अगर आप हमारे नोट्स से पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपको निश्चित सफलता अर्जित करने का अवसर मिलेगा। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, और जाहिर सी बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी और सभी भर्तियों की तैयारी के लिए नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। और भाई, हम उपलब्धता के आधार पर आपको बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं नोट्स को। 99% प्रश्नों की गारंटी सब देते हैं, मैं 100% की सफलता की गारंटी देता हूँ, है ना। 100% प्रश्न हमारे यहाँ से आएंगे, आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी आपको करनी है। 99% नहीं, 100%, क्योंकि हमारे पास में अब वाला कार्ड है, और उस कार्ड के आधार पर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि निश्चित रूप से 100% प्रश्न जो हैं हमारे नोट्स से आएंगे। जाहिर सी बात है कि इस पे हमारे जो स्पर्धी हैं उनके द्वारा तमाम प्रकार के कमेंट भी किए जाएंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो उनकी दुकानें बंद करा दी, मुझे इसी बात की खुशी है। और उनको इस बात की तकलीफ़ है कि हमने उनका चलता हुआ गोरख धंधा बंद कर दिया। दोस्तों, आप सबके सामने आकर के इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ आपको कि निश्चित रूप से अब जो है नया आयोग 15 जुलाई तक अधिकतम गठित हो जाएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी भर्ती की सारी प्रक्रियाएं सुचारू ढंग से चलेंगी, इस पर कोई समस्या नहीं आने वाली है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए। और एक बात और भी याद रखिए कि आप लोगों के लिए अब आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्द
है ना, जिसको कहते हैं अत्यंत शीघ्र आप लोगों को कई भर्तियों की सौगात मिलने वाली है। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कराने के लिए नए आयोग के गठन और पहली बैठक की प्रतीक्षा की जा रही है। मान के चलिए कि जुलाई माह में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की तिथियों के विषय में स्पष्टीकरण मिल जाएगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ठीक ढंग से अपना कार्य करें, अच्छी तरीके से परिश्रम अगर आप करते हैं तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी। और जिनको भी ये लगता है कि हम किससे पढ़ें कि हमारी तैयारी हो जाए, उनके लिए मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि आपके लिए हमारी संस्था के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स बेस्ट हैं। 100% की गारंटी लेते हैं कि आपको हमारे नोट्स से ही मिल जाएगा। ये तैयारी इतने सबके बीच में आकर के बोलना बड़ी बात होती है दोस्तों। 100% की गारंटी हमारे चैनल के द्वारा ली जा रही है कि आप लोगों को उस नोट से मिल जाएगा प्रश्न निश्चित तौर पे। इस पे आपको डिसीजन लेना है कि आप अगर आप इच्छुक हैं, आपको लगता है कि हाँ फलाना बंदा ला सकता है 100% प्रश्न, तो आप भरोसे के साथ जुड़िए। आप वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 आप लोग वहाँ पे जमा करते हैं फीस, और आपसे है ना उतने 100 रुपये में नोट्स नहीं बुक किया जाता। जाहिर सी बात है कि आप 12,000, 15,000 जा कर के जमा करके पढ़ते हो, उसमें से 10% प्रश्न भी नहीं आता, और यहाँ पे आपको इतना कुछ मिल रहा है ना। प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक, OMR शीट, सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। जाहिर सी बात है इसका लाभ उठाइए, फ़ायदे में रहेंगे, है ना। और कहीं और अतिरिक्त एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी नोट्स से पढ़िए, निश्चित सफलता आपको मिल जाएगी। कुछ लोगों को ये लगता है कि अपने नोट्स के विषय में बताते हैं तो क्या हम दूसरे कोचिंग वालों के नोट्स के विषय में बताएंगे अपने चैनल पे? जाहिर सी बातें बताएंगे। अब रही बात ये कि आप न्यूज़ सुनने आए हैं, तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जिस दिन भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी कर दें, उसी दिन का वेट है और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ABPC वोटर के सर्वे में मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर दिखाई गई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से सी वोटर का सर्वे हमेशा सवालों के घेरे में रहा है ना। जी न्यूज़ का भी सर्वे सवालों के घेरे में रहा है। कारण ये कि देखिए, जो भी चैनल पक्षपातपूर्ण ढंग से, मैं नहीं कहता किसी वोटर ने पक्षपातपूर्ण ढंग से सर्वे किया है, लेकिन मतलब मेरा ये मानना है कि सही ढंग से सर्वे होना चाहिए। सर्वे का मतलब ये होता है कि वहाँ पे किसी प्रकार का पक्षपात की दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। पक्षपात अगर हो गया तो फिर उसका औचित्य क्या रह गया। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सर्वे में बराबरी की टक्कर दिखाई गई है, 2 सीट कांग्रेस को एज दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी 106 से 118 भाजपा को दिखाया गया है, 108 से 120 कांग्रेस को दिखाया गया है। बहुमत किसी को नहीं दिखाया गया है ना। वोटिंग परसेंटेज बराबर दिखाया गया है। और देखिए, अब हमारे चैनल का जो सर्वे आने वाला है उस पर भी बातें स्पष्ट होंगी। बहरहाल दोस्तों, राजनीति है, राजनीति वालों का काम है, उनको अपना करने दीजिए। हमारा आपका जो काम है, हम और आप अपना काम करें। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर जी, जो ये B.Ed प्रशिक्षु हैं, क्या इनकी काउंसलिंग वास्तव में होगी? तो सबसे पहले याचियों की नियुक्ति होगी। याचियों की नियुक्ति सबसे पहले होगी। सबसे पहले इनका समाधान होगा, उसके पश्चात काउंसलिंग होगी। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले याचियों की लिस्ट निकलेगी, उनकी काउंसलिंग हो जाएगी, उसके पश्चात फिर सीटें जो बचेंगी उनका फिर उद्धार होगा। तो आपकी इच्छा है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 30 जून तक लेट पेमेंट के साथ में लेट फीस जमा करके आप जुड़ सकते हैं। जिनको ये लगता है कि नौटंकी है तो मत करो यार, कोई ज़रूरत नहीं है। कौन ज़बरदस्ती जोड़ने के लिए परेशान है? कोई ज़बरदस्ती तो जोड़ नहीं रहा है। यहाँ आपको ज़बरदस्ती जोड़ रहे हैं, आइए आप ज़रूर बने, हाँ निश्चित बने, ऐसा थोड़ी नहीं है। मत बनो। जिनको बनना है, जिनकी आवश्यकता है, और जो लोग अभी तक हियरिंग शुल्क पुराने में नहीं जमा किए हैं, जमा कर देना। हम सबका नाम लिस्टेड करा दिए हैं, सबको बाहर करा देंगे। ठीक है, जब आप इसमें सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं,
निश्चित रूप से तो फिर इस प्रकार संभव नहीं है। जिन्होंने मई में भी जमा किया था वो भी कम से कम नहीं 500-500 का शुल्क जमा कर दें। इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो।